भारत में दौरा करने वाले वो खतीब मुकम्मल तौर पर तकरीर करने के वो लिबादा ओढ़कर आपकी मौजूदगी में हाजिर स्टेज पे हाजिर है। दो शेर समाप्त कर लीजिए। कभी बगदाद बोलेगा, कभी अजमेर बोलेगा, कभी बगदाद बोलेगा, कभी अजमेर बोलेगा। रजा वाला है तो बातिल को करके जेर बोलेगा। सुभान अल्लाह बोलिए। कब बोलिएगा? कभी बगदाद बोलेगा, कभी अजमेर बोलेगा, कभी बगदाद बोलेगा, कभी अजमेर बोलेगा। रजा वाला है तो बातिल को करके जेर बोलेगा। कोई मुनाफिक इस जगह ठहर सकता नहीं लोगों, कोई मुनाफिक इस जगह ठहर सकता नहीं लोगों। जहां अख्तर रजा खां कादरी का शेर बोलेगा, जहां अख्तर रजा खां कादरी का शेर बोलेगा। और दो शेर समाप्त करिए ताकि मैं शेर सुना आप लोग मुकम्मल बेदार हो जाइए इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं शेर नहीं सुनाऊंगा, हजरत का कुर्बान दूंगा। दो शेर समाप्त करें। हर मसला का हल है हदीस रसूल में, हर मसला का हल है हदीस रसूल में। हर आने वाला कल है हदीस रसूल में, हर मसला का हल है हदीस रसूल में। हर आने वाला कल है हदीस रसूल में। ये तेरी बात थोड़ी है कल कुछ थी आज कुछ, ये तेरी बात थोड़ी है कल कुछ थी आज कुछ। जो कुछ है वो अटल है हदीस रसूल में, जो कुछ है वो अटल है हदीस रसूल में। आइए हजरत का इस्तेमाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज उलमाए किराम, मुहाजिरीन मजलिस, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वस्सलातु वस्सलामु अला मंबइल जूद वल अता व अला आलिहि व सहबिहिल हुदा। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अज़ीम है कि हम और आप इज्तिमाई तौर से बग़र्ज़े इसाले सवाब महफ़िले रसूल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। जिस मरहूम व मक़बूल के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िले पुरनूर का एहतमाम व इंसराम किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उनकी हर छोटी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। मिंबर नूर पे नाते मुस्तफ़ा के ज़रिए इश्क़ नबी का चिराग आशिकों के दिलों में जलाने वाले खूबसूरत आवाज़ के मालिक हज़रत मौलाना हसनैन रज़ा साहब क़िबला नूरी, जिनकी नातख़ानी आपको समाअत करनी है। और अभी आप मुझसे पहले पैकरे खुलूस व मोहब्बत हज़रत मौलाना जमील अहमद क़ादरी साहब, जिनकी शायरी आप नक़ाबत के हवाले से समाअत फरमा रहे थे, खुतबा मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने पेश की है,
कुछ देर अल्लाह और उसके प्यारे रसूल की प्यारी बातें आप तक पहुँचाकर इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको सभी लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत शहर-ए इरम ताजदार हरम हम गरीबों के आका बेबसों के दाता ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी नबी की मदद सराई करते हुए फरमाते हैं कि नेमते बांटता जिसम दो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नज़दियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके जैसे करोड़ों इंसानों को पैदा फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात का ताज हमारे सरों पर रखकर हमारी अज़मत को बुलंद फरमाया है। हमारी हिदायत के लिए पैगंबरों की जमात को इस दुनिया में मबूस फरमाया है और उस ईमान की हिफाजत और मजबूती की खातिर लाखों औलिया किराम इस दुनिया में मौजूद हैं। ये सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन कब जाना है ये हमें और आपको मालूम नहीं। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी तख्लीक फरमाई और हमें ये जिम्मेदारी अता फरमाई कि हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में पैदा किए गए हैं उस मकसद की तकमील बंदा दुनिया में करके और फिर मेरी बारगाह में हाजिर आए। वो मकसद कुरान की ज़बानी हमें ये मालूम होता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत शरीयत इस्लामिया में हर उस अमल को कहा जाता है जिस अमल को करने के बाद अल्लाह और उसके प्यारे रसूल उस बंदे से राजी हो जाए। हमने इबादतों के दायरे को महदूद कर दिया। एक बंदा हमारे समाज में नमाज पढ़ता है, हम कहते हैं इबादत में मसरूफ है। रमजान का महीना आया, रोजा रख रहा है, इबादत में मसरूफ है। हमने अपने फिक्र और अपनी सोच के एतबार से इबादत के दायरे को महदूद कर दिया, जबकि इबादत हर उस अमल को कहा जाता है जिसको करने के बाद अल्लाह और उसके प्यारे रसूल उस बंदे से राजी हो जाए। ये सही है कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, तमाम इबादतों की जान है, अहमुल इबादात है। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे आमाल हैं कि जिनकी बुनियाद पर बंदे के नामा आमाल में नेकियां दर्ज की जाती हैं, जिनको अदा करने के बाद उसका मकाम और मर्तबा रब की बारगाह में बुलंद होता है। उन्हीं आमाल में से एक अहम अमल हमें और आपको ये भी बताया गया है कि माँ और बाप की खिदमत करना। माँ और बाप
दुनिया की वो खूबसूरत नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शख्स को अता फरमाया है। यूं तो बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अता फरमाया है, लेकिन उन तमाम नेमतों में एक अहम नेमत हमारी जिंदगी में माँ और बाप की मौजूदगी भी है। माँ और बाप का हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। हम जब अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हैं, हम अपने बचपने को देखते हैं, हम अपनी जिंदगी की सुबह शाम को देखते हैं। बचपने में तबीयत खराब हो गई, उस लम्हात को अपनी निगाहों में बसाते हैं, तो फिर माँ और बाप का प्यार हमें नजर आता है कि जो बाप अपने बेटे को सुकून देने के लिए कभी गर्मी की शिद्दतों को बर्दाश्त किया, ओ माँ जो अपने बेटे को खुश रखने के लिए जाड़े की ठंडी को बर्दाश्त किया, ओ बाप जो अपने बेटे की जरूरत को पूरी करने के लिए कभी अपने बेटे को नाखुश नहीं किया, खुद गुर्बत में जिंदगी गुजारी, मजबूरियों की चादर ओढ़कर जिंदगी की सुबह शाम को गुजारा, लेकिन अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरी किया, अपने बच्चों को हमेशा खुश रखा। ओ माँ जो रात को रात नहीं समझी, दिन को दिन नहीं समझी, बल्कि अपने बच्चों की परवरिश की खातिर अपनी जिंदगी के सुकून को उनके हवाले कर दिया। माँ और बाप के बेशुमार एहसानात हैं बच्चों के ऊपर। अगर बच्चा अपने माँ और बाप की पूरी जिंदगी खिदमत करता रहे तो अपने माँ और बाप के उन एहसानात को कभी पूरा नहीं कर सकता, कभी उसको अदा नहीं कर सकता। वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी जिंदगी में माँ और बाप का साया मौजूद है। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशां भी साथ है, ये ज़मीं भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। लग रहा है जन्नत जैसा मेरा घर, इसलिए मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। तो माँ का मकाम और मर्तबा शरीयत में बहुत ही बुलंद किया गया है। वो लोग खुश नसीब हैं कि जिनकी जिंदगी में माँ और बाप का साया मौजूद है, जिनके हौसले को बढ़ाने के लिए माँ और बाप मौजूद हैं, जिनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए माँ और बाप मौजूद हैं, जिनको दुआएं देने के लिए माँ और बाप मौजूद हैं, नाकामी पर हौसला बढ़ाने के लिए माँ और बाप मौजूद हैं। कभी उनको महसूस होती होगी कि जिनके सर से उनके माँ और बाप का साया उठ चुका है, जिनके चमने जिंदगी को मुश्किल करने के लिए माँ और बाप जैसी अजीम शख्सियत मौजूद नहीं है। माँ और बाप जब जिंदगी में होते हैं तो बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती। बच्चे अपने तौर से जिंदगी गुजारते हैं। माँ और बाप अल्लाह की जानिब से एक हसीन नेमत है, उसकी कदर नहीं करते। लेकिन वही माँ और बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, चाहे कितना ही नाफरमान बच्चा हो, नाफरमान बेटा हो, या चाहे कैसी भी बेटी हो, जब एक माँ और बाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो रुखसत होने के बाद उनकी अहमियत का अंदाजा उसे लगता है कि कितनी अजीम नेमत हमने आज इस दुनिया से खो दिया है। बेशुमार मर्तबे उस मंजर को हमने अपनी निगाहों से देखा है कि एक बेटा जिसने बाप की जिंदगी में कभी बाप की खैरियत नहीं ली, बाप के जाने के बाद उसकी आंखों से आंसू के कतरे निकले हैं। बेशुमार ऐसे बच्चियों को मैंने देखा है जो जिंदगी में मसरूफ होने की वजह से कभी माँ और बाप से मिलने नहीं आए, लेकिन जब इंतकाल होता है तो वही बच्चे आखिरी मर्तबा दीदार के लिए आते हैं तो उनके आंसुओं से आंसू के कतरे जारी हो जाते हैं।
ये वो नेमत है जो जाने के बाद मालूम चलता है कि कितनी अजीम और कितना अहम सामान हमने इस दुनिया से खो दिया है। यही वजह है कि कुरान पाक के अंदर, हदीस मुस्तफ़ा के अंदर बार बार बंदे को ये तंबीह की गई है कि माँ और बाप की खिदमत करो, माँ और बाप का अदब व एहतराम करो। माँ और बाप का मकाम और मर्तबा रब की बारगाह में भी मकबूल है और साथ ही साथ तुम्हारी जिंदगी में उनकी मौजूदगी दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से तुम्हारे लिए फायदेमंद है। ये माँ का मकाम है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो एक दौर जमाने की निगाहों ने वो भी देखा कि बच्चे अपने माँ को सरे बाजार बोलियां लगाते हुए नजर आते थे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम रहमतुल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने दुनिया वालों को एक पैगाम दिया कि इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात, कि जिस जन्नत की तलाश में तुम अल्लाह के रजा और खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हो, वह जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। माँ को खुश रखोगे, माँ की रजा हासिल करोगे, माँ की खुशनुदी हासिल कर लोगे, तो जब तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो जाएगी तो यकीन जानो कि तुम्हारा परवरदिगार भी तुमसे राजी हो जाएगा। माँ तुम्हारी खुश हो जाएगी तो तुम्हारा रब भी खुश हो जाएगा। और जिस जन्नत की तलाश में तुम इस दुनिया में इधर उधर मारे फिर रहे हो, जब माँ खुश हो जाएगी तो तुम्हारा रब खुश हो जाएगा। जब रब खुश हो जाएगा तो अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमा देगा। अब वो माँ बाप अगर हमारी जिंदगी में मौजूद है तो फिर हमारा उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। कुरान मुक़द्दस के अंदर बेशुमार मकामात पर ये आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार दोहराया है, वबिल वालिदैन एहसाना, कि माँ और बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ और बाप के साथ भलाई करो, माँ और बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ। 15वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तरीका हमें बतलाया कि जिस तरीके को अपनाकर हम माँ और बाप की खिदमत करें, माँ और बाप को खुश रखने की कोशिश करें। वो तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या बताया। 15वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, कि तुम्हारे माँ और बाप या उन दोनों में से एक। ऐसा होता है कि बच्चा अभी छोटा है, बाप का साया सर से उठ जाता है। ऐसा होता है कि बच्चा छोटा है, माँ का साया सर से उठ जाता है। वो खुशनसीब हैं जो जवानी में भी अपने माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। वो खुशनसीब हैं जो बुढ़ापे में भी माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत करते हैं। वरना इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, जिन्होंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने माँ और बाप दोनों को नहीं देखा। हम इस मामले में खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो दिन दिखाया कि हम अपने माँ के चेहरे की भी